अंधेरे रास्ते का पीछा, उत्तराखंड की डरावनी घटना। ओपनिंग। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसे याद करके ही आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना उस समय की है जब मैं सिर्फ 15 साल का था। हमारा गांव शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर था। उस समय गांव तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क या वाहन की सुविधा नहीं थी। शहर से गांव आने जाने के लिए हमें काफी दूर तक पैदल ही चलना पड़ता था। दृश्य 1, शाम का सफर। एक दिन मैं अपने साथ एक बुजुर्ग के साथ शहर से कुछ सामान लेकर गांव वापस लौट रहा था। हमें लगा था कि अंधेरा होने से पहले गांव पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में सामान और कुछ काम की वजह से हमें देर हो गई। जब घड़ी में करीब रात के 8 बज चुके थे, तब तक हम पहाड़ी रास्ते काफी अंदर पहुंच चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ हवा में हिल रहे और उनके बीच से आती ठंडी हवा पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। न कोई इंसान, न कोई गाड़ी, बस हमारे कदमों की आवाज और पेड़ों से टकराती हवा। दृश्य 2, अजीब आवाज। कभी अचानक टक 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 हमें पेड़ों की तरफ से कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेड़ के तने पर अपने नाखून चला रहा। चलकर रुकने ही वाला था कि मेरे साथ चल रहे बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा डरना मत और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। उनकी आवाज में ऐसा डर था जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मैंने पूछा, लेकिन आवाज किसकी है? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जो भी है हमें देखने की कोशिश नहीं करनी, बस चलते रहो। दृश्य 3, पीछा शुरू। हमने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वही आवाज फिर सुनाई, टक टक टक। इस बार आवाज हमारे पीछे से आ रही थी। मैंने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग ने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। पीछे मत देखना। हम आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद आवाज पेड़ों से हटकर हमारे आगे से आने लगी। फिर अचानक टक टक टक। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे बिल्कुल पास चल रहा। कभी पेड़ों पर नाखून जैसी आवाज आती, कभी कदमों की आहट सुनाई देती, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा था। मैं बहुत डर गया था, लेकिन बुजुर्ग लगातार कहते रहे, बस गांव तक चलते रहो, पीछे मत देखना। दृश्य 4, डरावना सफर। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंडी हवा और तेज हो गई थी। चीड़ के पेड़ों की आवाज डर को और बढ़ा रही थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे कोई परछाई चल रही है। मैंने आंखों के कोने से देखने की कोशिश की, लेकिन साफ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, छप छप छप। हम रुकते तो आवाज रुक जाती, हम चलते तो आवाज फिर शुरू हो जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज हमारा पीछा कर रही हो। हमने हिम्मत नहीं हारी और लगातार चलते रहे। दृश्य 5, आखिरकार दूर से गांव की कुछ रोशनियां दिखाई देने लगी। हमारी जान में जान आई। जैसे ही हम गांव की सीमा के पास पहुंचे, वो सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। न पेड़ों पर नाखून चलने की आवाज, न कदमों की आहट, न ठंडी हवा में किसी के होने का एहसास। सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैंने बुजुर्ग की तरफ देखा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, पीछे मत देखना। मैंने उनसे पूछा, वो हमारे पीछे कौन था? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस गांव की तरफ चलते रहे। उस रात के बाद भी कई दिनों तक मैं उस रास्ते से अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। आज इतने साल बीत जाने के बाद भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे मन में वही सवाल आता है, आखिर उस रात हमारे पीछे कौन चल रहा था? क्या वो सिर्फ जंगल की कोई आवाज़ थी, या फिर सच में कोई ऐसी अनदेखी चीज़ थी जो गाँव की सीमा तक हमारा पीछा कर रही है? इसका जवाब आज भी मेरे पास नहीं है। आउटरो। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक सुरक्षित रहिए और रात के सुनसान पहाड़ी रास्तों पर अकेले जाने से बचिए।